तो दोस्तों मैं पाई नेटवर्क के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और वो ये है कि भैया आपके जो पाई कॉइन्स हैं, क्या आप अपने पाई कॉइन्स को अनलॉक कर सकते हो। जो पाई कॉइन्स आपके लॉक हैं, मतलब माइग्रेट भी हो चुके हैं लेकिन लॉक्ड हैं, तो 2 साल के लिए और 3 साल के लिए लॉक्ड हैं। तो उनको क्या आप लोग अब भी से उनको अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि आपको अक्सर दोस्तों को सब्र नहीं होगा कि कैसे आपके पाई कॉइन्स जो हैं अनलॉक होंगे। वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मेरे टोटल पाई कॉइन्स हैं। इसी के अंदर मेरे अनवेरीफाइड हैं, इसी के अंदर ट्रांसफरेबल हैं और इसी के अंदर मेरे माइग्रेट टू मैनेट हैं। अच्छा, आपको 3 डॉट पर आना है। 3 डॉट पर ऑप्शन ओपन करना होगा। उसके बाद आपको मैनेट के अंदर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी दोस्तों को पता होगा ये पाई नेटवर्क का बैलेंस डैशबोर्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरे 35 कॉइन्स हैं, इसी के अंदर मेरे जो अनवेरीफाइड बैलेंस है वो आप लोगों के सामने, ये ट्रांसफरेबल बैलेंस कितना है और आपको सबसे माइग्रेट टू मैनेट कितना हो चुका है, वो सब आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पर अनवेरीफाइड बैलेंस आपको पता है, जब आप लोगों की टीम केवाईसी नहीं करती तब आपका बैलेंस अनवेरीफाई हो जाता है और ये किसी काम का नहीं है जब तक आपकी टीम केवाईसी वगैरह नहीं करती। अब ट्रांसफरेबल बैलेंस, ये ट्रांसफरेबल बैलेंस आपके मैनेट के अंदर ट्रांसफर होता है और यहाँ पर माइग्रेट टू मैनेट होता है। अब जो मेरी माइग्रेशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा कि आपकी माइग्रेशन हुई है, जो कि पाई कॉइन लॉक्ड के ऊपर है। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए यहाँ पर लॉकअप के अंदर आ जाते हैं। तो अगर 100% 6 महीने के लिए लॉक लगा दिए, तो 1 साल के लिए लगा दिया या फिर 3 सालों के लिए लगा दिया है, तो अब तो आप लोग बड़ी टेंशन में हो गए कि भाई मैं कैसे इसको अपने पाइकॉइन को बेचूं, सेल करूं कैसे। आपका फ्यूचर कोई पता नहीं है कि फ्यूचर में कितना पाइकॉइन की प्राइस होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ध्यान में होंगी। अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या होगा, अब आपके जो पाइकॉइंस माइग्रेट टू भी हो चुके हैं लेकिन वो लैग्ड भी हैं, आप उनको नहीं बेच सकते। अब आपको उसके अनलॉक कैसे करना होगा, आपको अपने पाइकॉइन को जल्दी से सेल कर पाओ। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको पाई ब्राउज़र की एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमने पाई ब्राउज़र की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अब क्या करना है, तो बंदा ओपन करेंगे। आप सभी को पता है यहाँ पर आपका पाई नेटवर्क का वॉलेट होता है। पाई नेटवर्क की केवाईसी चेक करनी है तो यहाँ पर भी शो हो जाती है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर पाई ब्राउज़र है और ये मेन इंटरफेस है। अगर आप में से किसी को पता नहीं होगा पाई ब्राउज़र, अगर ब्राउज़र किसे कहते हैं, ब्राउज़र का मतलब ये होता है कि भाई जिस तरीके से आप गूगल क्रोम ब्राउज़र है, जिसका सफारी ब्राउज़र, बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, आप भी ऐसा ब्राउज़र है। यहाँ पर पाई ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपने सिंपल सा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, यहाँ पर होम का ऑप्शन है। तो दोस्तों जैसे ये होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों सर्च बॉक्स के अंदर आपको आना, सर्च कर लेना है unlockpi.us। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सेम इस तरह से सर्च करना है और जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सर्च करोगे ना, तो आपके सामने बिल्कुल पाई ब्राउज़र की तरह एक इंटरफेस आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे वेलकम टू द पाई ब्राउज़र, और इस पेज के अंदर आपको पाई वॉलेट देखने को मिल जाएगा, आपको केवाईसी देखने को मिल जाएगी, आपको पाई चैटिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है ना दोस्तों, अनलॉक पाई, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इस ऑप्शन से आपको दोस्तों अपने आप जो भी लॉक्ड पाई कॉइन्स हैं वो आप लोग अनलॉक कैसे कर सकते हो। क्या आप लोग कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, ये मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बगैर देरी के अनलॉक पाई पर क्लिक कर ही देते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑथेंटिकेट करेगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा, ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर केवाई कह रहा है सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ पाई अनलॉक्ड, यानी कि मैनुअल तरीके से आप जितना ही पाई कॉइन्स अनलॉक करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर इंटर कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, सिलेक्ट वॉलेट टू अनलॉक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको वॉलेट का एड्रेस देना होगा, जो कि ऑप्शनल है, वैसे आप लोगों ने इंटर कर ही देना है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे तो। और वॉलेट एड्रेस देने के बाद अब यहाँ पर आपको वॉलेट एड्रेस देंगे और उस चेक लॉग पाई कॉइन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पाई कॉइन्स लॉक्ड होंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। अगर पाई कॉइन्स लॉक नहीं होंगे तो यहाँ पर कह रहा होगा इस वॉलेट के अंदर कोई भी लॉक्ड पाई नहीं कॉइन नहीं है, क्योंकि पाई कॉइन्स आपके अंदर मैनेट के अंदर ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, यानी कि आपकी माइग्रेशन अभी नहीं हुई होगी। तो इस वजह से आपके पाई जो लॉक नहीं है, आपके माइग्रेशन में क्यू में लगे हुए हैं। अगर आपके लॉग माई होंगे, अगर आपकी माइग्रेशन हो चुकी है, आपके अंदर लॉकअप के अंदर चले गए, 2 साल का है, 3 साल का है, जितने साल का भी है, आप लोग उसको बेचना चाहते होंगे। इस वजह से बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं कि भैया किसी ना किसी तरीके से हम अपने लॉक्ड पाई कॉइन को बेचें,
हम अपना प्रॉफिट अर्न कर सकें। अभी पाई कॉइन का अच्छा रेट चल रहा है, हम तुरंत बेच लें, सेल कर दें पाई कॉइन को। तो भैया यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट अनलॉक पर जब मैं क्लिक करूँगा, आप जैसे ही अपना पाई वॉलेट एड्रेस एंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो उसके बाद में आपके सामने ये क्या चीज़ आ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना। 24 वर्ड्स का रिकवरी पासवर्ड एंटर करना है। अब इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, कुछ चीज़ें आप समझ में आ रही होंगी कि कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से है, पाई नेटवर्क की तरफ से है भी है या नहीं है। कोई भी वेबसाइट आ जाए, आप लोग उसके अंदर 24 वर्ड का पासवर्ड एंटर कर दोगे, जो कि आपकी मेन चीज़ है। अगर आप लोग ऐसे वगैरह पे वेबसाइट्स के ऊपर अपने 24 वर्ड्स का पासवर्ड एंटर करोगे, तो आपके जो पाई वॉलेट हैं, जितना भी एक्सचेंज होगी, आपकी पाई वॉलेट का जितना भी एसेट्स होगा, जितने पाई कोइंस होंगे, माइग्रेट हुए पड़े होंगे, नहीं हुए पड़े होंगे, तो वो 24 वर्ड्स का पासवर्ड देने के बाद तो दोस्तों हर चीज़ आपकी पाई वॉलेट की उस दूसरे बंदे को एक्सेस हो सकती है। तो ये वेबसाइट दोस्तों एक स्कैम के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये इस तरह की चीज़ें दोस्तों आपको यूज़ नहीं करनी है। अगर आपका 24 वर्ड्स का पासवर्ड मुझे भी पता हो जाए, तो आपका बस 24 वर्ड पासवर्ड क्या है, तो अगर मुझे ही पता चल जाए, तो मैं भी आपका देख सकता हूँ कि भैया आपके पास पाई कॉइन्स कितना है और कितना आपके पास एसेट्स है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बकवास है, इस पर सब चीज़ें बकवास है, इसमें स्कैम है। इसमें आपको किसी को भी 24 वर्ड्स का पासवर्ड नहीं देना है, पास फ्रेज ना ही आप किसी भी वेबसाइट पर आपको एंटर कर दिए हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर आपको ट्रस्ट ना करें। और वर्ड को 24 फ्रेज का पासवर्ड भी आपको किसी भी एंटर नहीं करना है। और ये आपका जो एसेट है वो ट्रांसफ़र किसी और के पास चला जाएगा। तो ये सारे बंदे आपकी डेट मेंशन कर देंगे, ये भैया कब तक इसका लॉकअप है वो ख़त्म हो जाए, इसका पाई कॉइन अनलॉक हो जाएंगे। अब आपके वॉलेट के अंदर बजाने के दूसरे वॉलेट के अंदर चले जाएंगे। समझ रहे हैं, ये चीज़ होती है। बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं मार्केट में। 24 वर्ड का पासवर्ड आपको नहीं देना है किसी को भी, आपका जो पाई वॉलेट का आपके वो हैक कर लिया जाएगा। आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। ये चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर आपने करना है तो क्या करना है, आपने करना है तो क्या करना है, आपने ये करना होगा भैया, पाई को नेटवर्क की रेगुलर माइग्रेनिंग करते रहना है। और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने वेट करना है। ओनली आपका एक सॉल्यूशन है वेट के अलावा, और कोई सा भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों को ये करना होगा, मैनेज चेकलिस्ट के स्टेप्स को कंप्लीट करना है, अपनी केवाईसी करनी है, और ये चीज़ आप लोगों को कर लेनी है। पाई का वॉलेट बना लेना है जिन दोस्तों ने नहीं बना रखा, और उसके बाद में यहाँ पर केवाईसी का पासवर्ड होने का वेट करना है, और आखिरी स्टेप का वेट करना है। जैसे ये माइग्रेट टू मैनेट, आपके पाई कॉइन कब तक आपके मैनेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आपके पाई कॉइन मैनेट के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब मसला ये भैया लॉकअप के अंदर चला गया है। आपने कॉन्फ़िगर लॉकअप को कर दिया था 100% 6 महीने के लिए, या फिर 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब आपको वेट करना है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। जब तक आपकी माइग्रेशन नहीं होती, अब तक आप अपने लॉकअप का जो मेडिएटर था वो चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको वेट करना होगा, लॉकअप को एंड होने देना है। अगर आपकी माइग्रेशन हो चुकी है तो आप अब लॉकअप अभी से चेंज कर लें। कैसे चेंज करना है, वो सिंपल सा तरीका है। अपना लॉकअप के अंदर आना है, और आपने 50% लॉकअप रखना है, और 2 हफ्तों के लिए या फिर आपने 6 महीनों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा रखना ही नहीं है आपने। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया। आई होप ये आपको समझ में आ रही होंगी, और ये आप लॉकअप सॉर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये दोस्तों, आपने किसी ऐरी गैरी वेबसाइट के ऊपर बिलीव नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, और अपना 24 फास्ट फेस भी एंटर नहीं करना है किसी भी चीज़ पे। ये बहुत सारे फेक तरीका यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी लोगों को पता चल रहा था ये क्या कर रहे थे। इसे अनलॉक पाई नोट में जाकर आप 24 वर्ड्स का पास फ्रेज एंटर कर रहे थे। तो ये दोस्तों सही बात नहीं है। इससे दोस्तों आपका जो एक्सेस है वो किसी और के पास एक्सेस चला जाएगा, और वो आपके पाई कॉइन ले सकता है। और ये ऑथराइज नहीं है पाई नेटवर्क की, ये पता नहीं है इसको पाई नेटवर्क को, ये और थर्ड पार्टी से ये कार्य काम करा रही है, जस्ट आपका वर्क